दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। सरकार द्वारा पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी लगाने के फैसले से भड़ककर अच्छे वेतन वालों को भारत छोड़कर यूएई या थाईलैंड जैसे देश में भी बस जाने की सलाह देने वाले एक स्टार्टअप फाउंडर का पोस्ट भले ही अब डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन वह एक बड़ी बहस को जन्म देते हुए तेजी से देश छोड़ने की प्रवृत्ति की ओर इशारा अवश्य कर गया है। ध्यान रहे कि सरकार ने पॉपकॉर्न की अलग अलग कैटेगरी पर अलग अलग जीएसटी दर रखी है। मसलन रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 5%, लेवल वाली और डिब्बा बंद पर 12% और कैरेमलाइज्ड पर 18% की दर से जीएसटी लगाई गई है। खासकर सिनेमा हॉल जाते समय पॉपकॉर्न फेवरेट खान पान की चीज मानी जाती है। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई है। सोशल मीडिया यूजर्स व्यंग्यात्मक लहजे में सरकार से पूछ रहे हैं कि वह सांस लेने पर जीएसटी कब लगाने जा रही है। इसी बीच एक स्टार्टअप फाउंडर ने खराब सुविधाओं के बावजूद सबसे ज्यादा टैक्स वसूली के लिए सरकार को कोसते हुए अच्छे वेतन वालों को सलाह दे डाली कि भारत छोड़कर विदेश चले जाने का यही सही वक्त है, भले ही आप यूएई या थाईलैंड जैसे देश में ही जाकर बस जाएं। वैसे इस सलाह से पहले ही देश छोड़ विदेश बसने की प्रवृत्ति भारत में तेजी से बढ़ रही है। बेहतर भविष्य की खातिर देश छोड़ने वाले भारतीयों की बढ़ती संख्या विकास और अर्थव्यवस्था की मजबूती के सरकारी दावों पर उठता ऐसा सवाल है जिससे हर सरकार मुंह चुराकर निकल जाना चाहती है। यह ठीक है कि आजादी से पहले भी भारतीय रोजगार और व्यापार की तलाश में दूसरे देशों में जाते थे, लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी वही प्रवृत्ति कई असहज सवाल खड़े करती है, जिनके जवाब सत्ताधीशों को देने ही चाहिए। गुलाम भारत में रोजगार और कारोबार के लिए दूसरे देशों को पलायन मजबूरी थी, तो आजाद भारत में भी ऐसा होना शर्मनाक है। अक्सर बताया जाता है कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। दावा है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अगर वाकई ऐसा है तो महज रोजगार की तलाश से लेकर बेहतर भविष्य की आस में भारत को अलविदा कहकर दूसरे देशों का रुख करने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है। खुद भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़े हैं कि 2014 से 2023 के बीच यानी 10 साल में लगभग 15 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। जाहिर है यह आंकड़ा विधिवत भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेने वालों का है, यानी वास्तव में बेहतर आय और जीवन की आस में देश छोड़कर विदेश जाने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेने की इस प्रवृत्ति में कोरोना काल में ही कमी आई थी। साल 2020 में कोरोना आया था। उसी साल भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 1 लाख से कम रही, वरना बाकी सालों में यह आंकड़ा 1 से 1.5 लाख के बीच ही रहा है। ऐसा भी हुआ जब यह आंकड़ा 2 लाख पार कर गया। आंकड़ों की बात करें तो 2014 में 1,29,328 भारतीयों ने अपने देश की नागरिकता छोड़ी। 2015 में यह संख्या 1,30,000, 2016 में 1,40,000, 2018 में 1,30,000, 2019 में फिर 1,40,000, 2020 में 85,256, 2021 में 1,63,370 रही। साल 2022 और 2023 में देश की नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 2 लाख के भी पार चली गई। 2022 में सबसे ज्यादा 2,25,620 भारतीयों ने अपने देश की नागरिकता छोड़ी, तो 2023 में 2,16,219 लोगों ने।
ऐसा नहीं है कि भारत की नागरिकता छोड़ दूसरे देश की नागरिकता लेने की प्रवृत्ति 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से पहले भी देश छोड़ने वाले भारतीयों की सालाना औसत संख्या 1.5 लाख के आसपास ही रही। 2013 में भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेने वालों की संख्या 1,31,405 थी, तो 2012 में यह संख्या 1,20,923 रही और साल 2011 में 1,22,819। पंजाब के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वहाँ के लोग सपना भी अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा में बसने की देखते हैं। दक्षिण भारत, खासकर केरल के लोग खाड़ी देशों में भी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन अब अपनी व्यापार बुद्धि के लिए चर्चित गुजराती भी बड़ी संख्या में विदेशों का रुख करने लगे हैं। देश छोड़ने वाले भारतीयों की पसंद अब चंद देशों तक ही सीमित नहीं रही। वे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जैसे बड़े देशों के अलावा थाईलैंड, नाइजीरिया, मलेशिया, जाम्बिया और पेरू जैसे छोटे छोटे देशों में भी जाकर बसने लगे हैं। भारत के विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पांचवी या बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद देश छोड़ने की इस प्रवृत्ति पर शायद सरकार ने तो कोई अध्ययन नहीं करवाया, लेकिन गैर सरकारी अध्ययन बताते हैं कि भारत में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं के साथ ही सामाजिक सुरक्षा के अभाव के बावजूद तरह तरह के टैक्स की ऊंची दर तथा बेलगाम भ्रष्टाचार एवं बदहाल कानून व्यवस्था ही देश छोड़ने की इस दौड़ के मुख्य कारण है। देश छोड़ने वालों में सिर्फ अच्छी नौकरी की तलाश वाले प्रोफेशनल्स ही नहीं है, कारोबार के लिए भी लोग विदेश जा रहे हैं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी। विदेश में पढ़ने वाले भारतीय तो कम ही देश लौटना चाहते हैं। सरकारें आंकड़ों की बाजीगर मानी जाती हैं, इसलिए संभव है कि वे देश से विदेश बढ़ते पलायन के पक्ष में भी कोई सकारात्मक तर्क गढ़ लें। लेकिन 10 साल में 15 लाख भारतीयों का देश की नागरिकता छोड़ दूसरे देश की नागरिकता ले लेना एक गंभीर समस्या की ओर संकेत है, जिससे मुंह चुराने की नहीं, ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करते हुए समाधान करने की जरूरत है। देश छोड़ विदेश की नागरिकता लेने वाली यह संख्या, भारतीयों की यह संख्या हमारे ही राज्य गोवा या अरुणाचल की कुल आबादी के बराबर है। कोई भी नागरिक अपना देश तभी छोड़ने की सोचता है जब वर्तमान तो छोड़िए, बेहतर भविष्य की उम्मीद भी उसी टूटती हुई नजर आती है। कोई भी देश अपने नागरिकों की प्रगति के बिना विकसित नहीं बन सकता, महान बनना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देश छोड़कर विदेश बसने की इस प्रवृत्ति के आप क्या कारण मानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।